नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के अंदर। अगर आपने सोते सोते हुए पैसा कमाना नहीं सीखा तो ज़िंदगी भर तक काम करना पड़ेगा। हाँ, सोते सोते हुए पैसा कमाना नहीं सीखा तो पूरी ज़िंदगी भर तक काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं सोता रहूँ, मैं फ्री रहूँ ज़िंदगी के अंदर और पैसा फिर भी आता रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप शुरू करके छोड़ दो। बस एक बार शुरू करके पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो, उसके बाद आपको पैसा आता रहेगा। और पैसा इन्वेस्टमेंट कितना करना है, पैसे की पूंजी कितनी होने वाली है, वो होने वाली है 50,000 रुपया। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो आप ये वाला बिजनेस खोल के यानी कि शुरू करके छोड़ दो, फिर भी पैसा आता रहेगा। आप सोते रहो तब भी पैसा आता रहेगा, आप फ्रीडम रहो तब भी पैसा आता रहेगा। आप चाहे घूमने चले जाओ, कहीं भी आप रहो, आपको पैसा आता रहेगा। ऐसा बिजनेस कौन सा है? पूंजी 50,000 रुपया है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000 रुपया। ऐसा बिजनेस कौन सा है वो मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी के अंदर फ्री रहना चाहते हो, फिर भी पैसा आता रहे, ऐसा चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिजनेस आइडिया चैनल का नाम है। चलो करते हैं वीडियो को यहीं से शुरू। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो सोते सोते पैसा आता रहे तो एक बिजनेस शुरू करके छोड़ दो। सिर्फ एक बार पैसा लगा के छोड़ दो। आपको पैसा आता रहेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। अभी बिजनेस आइडिया कौन सा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू पैसा आता रहेगा, आप चाहे उस पर रहे ना रहे। अभी आप मान के चलो 50,000 में ऐसा कौन सा बिजनेस होगा, चाहे आप कपड़े का लगा लो। कपड़े का मतलब कि उतना कपड़ा नहीं आएगा 50,000 में। कपड़े के बिजनेस के लिए आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि फिर जाके आपका अच्छा खासा कपड़ा आ जाएगा, फिर आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। या फिर आप किराने का दुकान लगा लो। किराने का दुकान में 50,000 रुपये लगाना भी बेफालतू का पैसा है। कोई मतलब कि 50,000 में कितना सामान आएगा और आपका उसमें इनकम नहीं होगा। ठीक है, किराने की दुकान में भी इनकम नहीं होगा और कपड़े का बिजनेस करने लिए आपको लाखों पैसा चाहिए। ठीक है, जे मैं बिजनेस आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि 50,000 लगाने में जे बिजनेस आप शुरू मत करो। ना किराने का दुकान करो, ना कपड़े का बिजनेस करो। 50,000 में जे बिजनेस नहीं चलने वाले, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, 2 से 3 लाख रुपये चाहिए होता है। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप सुनिए। जो 50,000 में शुरू होगा बिजनेस, करना क्या होगा, आपने दुकानें खरीदनी है रेंट पे। चाहे आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो आप वहाँ पे दुकानें खड़ी कर सकते हो। अपनी दुकानें, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप रेंट पे दुकानें खरीदिए। ठीक है, जिसका रेंट कितना होगा, 2-2 हज़ार रुपया होगा। चाहे आप गांव में रह रहे हो चाहे शहर में रह रहे हो, ये बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हो। गाँव में भी बहुत अच्छा खासा चलता है, शहर में भी बहुत अच्छा खासा चलता है। आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप 2 दुकानें खड़ी कर सकते हो, चाहे 3 खड़ी कर लो। ठीक है, जितने हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो रेंट पे 2 दुकानें या 3 दुकानें ले लो, जिसका रेंट होगा 2-2 हज़ार रुपया। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये जिसका रेंट होगा। दुकान खरीदना है आपने, ठीक है, किराए पे, भाड़े पे। उसके बाद आपने करना क्या है, उन दुकानों के अंदर स्ट्रेचर तैयार करवाना है। अब स्ट्रेचर किसका तैयार करवाना है, जैसे नाई की दुकान होती है ना, उसी तरह का पूरा स्ट्रेचर आपने तैयार करवाना है। शीशा लगवाना है, टेबल टूबल जो भी है, कुर्सी वगैरह लगाना है वहाँ पे। तो जो मतलब कि नाई का जो सामान होता है वो खरीद के रखना है वहाँ पे। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें वहाँ पे करवा लेनी है, पूरा एन बढ़िया से उसको अंदर से पूरा तैयार करवा लेना है दुकानों को। ठीक है, और मान चलो 2 दुकान है, 2 दुकानों को आपने पूरा सा तैयार करवा दिया। ठीक है, अच्छे से। अभी उस दुकानों में अंदर आपने 2 कुर्सी भी रख दी है। ठीक है, अभी आपको करना क्या होगा, 2 ऐसे बंदे परचेज करने हैं, जो 2 ऐसे बंदे आपको चाहिए जो नाई का काम जानते हैं। ठीक है, जो सलून का काम जानते हैं, जो बाल कटिंग करना जानते हैं, दाढ़ी बनाना जानते हैं, शेविंग करना जानते हैं। 2 बंदे आपको ढूंढने हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, दुकान रेडी करके रखना है। सिर्फ दुकान रेडी करके रखना है। आपने इन्वेस्टमेंट करना है ना पैसा। आप रेंट पे दुकान लीजिए, वहाँ पे स्ट्रेचर तैयार करवाओ, बहुत सस्ते में तैयार हो जाएगा। 10 या 15 हज़ार में आपको पूरा तैयार हो जाएगा। शीशे सूसे लगा के, कुर्सी वगैरह लगा के, जो भी सामान सुमून वगैरह सभी आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, 2 ऐसे कारीगर बंदे ढूंढने हैं जो नाई का काम जानते हैं, जो शेविंग करना जानते हैं, कटिंग करना जानते हैं, बाल स्ट्रेट करना जानते हैं। ठीक है, ऐसे बंदे आपने 2 परचेस करने हैं। उस दुकान के अंदर 2 कुर्सी लगा है, 2 बंदे आपने परचेस करने हैं। उन 2 बंदे आपकी दुकान के अंदर काम करेंगे। उनको और रेडी करना क्या होगा, पूरा सामान तैयार हुआ मिला है, पूरी दुकान रेडी तैयार होके मिली है। उनको करना क्या होगा, उस दुकान का भाड़ा भी देना है, दुकान भी चलानी है और कस्टमर से पैसे भी कमाने हैं। अभी आपने करना क्या होगा, उस एक नाई से आपने 100 रुपया लेना है। ठीक है, पूरा जो भी कट कटा के आपने 100 रुपया लेना है एक नाई से। तो आपके पास कितने नाई है, 2 नाई है, 2 बंदे हैं आपके पास। उन दोनों से आप एक दिन में 200 रुपया ले रहे हो।
ठीक है। एक दिन का आप 200 रुपया ले रहे हो तो महीने का कितना हुआ, महीने का आपका 6,000 हो गया। ठीक है, 6,000 पे आप आराम से कमा रहे हो एक दुकान में। ठीक है, आप वहाँ पे एक्टिव भी नहीं हो। ठीक है, आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे, काम तो वो 2 बंदे जो आपने ढूंढ के रखे नाई वगैरह वो कर रहे हैं, वो कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, दुकान का रेंट भी वही दे रहे हैं। आपने खाली क्या किया, दुकान का स्ट्रक्चर तैयार करके छोड़ दिया है। काम वो लोग कर रहे हैं, मतलब कि पैसा भी ले रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। वो आपको कट कटा के एक दिन का आपको 100 रुपया दे रहे हैं, और वहाँ पे 2 नाई रखे हैं, 2 नाई आपको 200 रुपया दे रहे हैं, और महीने का आपका 6,000 हो गया। ठीक है, आपका 6,000 रुपया दोनों नाइयों से आपका 6,000 रुपया बन रहा है। तो ऐसे करके आप और भी दुकाने का स्ट्रक्चर तैयार करके, और भी जो आपने जो कारीगरी वगैरह जानते हैं उनको ढूंढ के वहाँ पे काम करवा सकते हैं उनसे, और भी पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, इस बिजनेस को शुरू करके। और इसमें करना क्या होगा, आपको जो पहले इन्वेस्टमेंट है वो आपको करना होगा, यानी कि आपको 50,000 रुपया आपका पहले आपको लगाना पड़ेगा। ऐसी दुकानें आपको तैयार करके रखनी है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति आए और काम करे और दुकान का रेंट भी दे दे, और उसके बाद जो अपना खर्चा खुर्चा सभी निकाल के जो आपका पैसा बनता है वो आपको भी दे, और खुद के लिए भी वो कमाए। ठीक है, ऐसे करके उसको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। मतलब कि जो बंदा काम कर रहा है उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार मैं किसी के आगे काम कर रहा हूँ, या मुझे मतलब कि अभी ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब ये ऐसा ना, मतलब कि ऐसा उसको महसूस कभी भी नहीं होने देना। ठीक है, आपने दुकान ऐसा तैयार करके रखना है कि उसको खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। अगर उसको खर्चा करने की कोई ज़रूरत पड़ी दुकान के अंदर तो वो दुकान छोड़ के भाग भी सकता है, आपका बिजनेस लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कारीगर ऐसे ढूंढने हैं जो पक्के कारीगर हो। ठीक है, जो अच्छे से काम करना जानता हो। सिर्फ आपने उनसे बात भी करनी है, आपने उनसे मिलना भी है, उनको बताना भी है भाई दुकान एकदम तैयार है, जो कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता देना, सब कुछ लेके दूंगा मैं, सिर्फ आप यहाँ पे काम करो और महीने का आप किराया भी दे दो। ठीक है, दुकान का जितना किराया है वो भी दे दो, वो भी निकाल दो, और बाकी का जो 100 रुपया मेरा बनता है वो भी मेरे को दे दो, जो बाकी का पैसा बचता है वो आप कमाओ। ठीक है, ऐसे करके आपने उनको भी हैंडल करना है। ठीक है, आपने उनको महीने में चाहे आप एक बार जाओ पैसे लेने के लिए, चाहे आप महीने में 2 बार जाओ पैसे लेने के लिए, कभी आप जाओ तो उससे ज़रूर मिलना है। ठीक है, जो बंदे आपने वहाँ पर दुकान पर छोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हो आप ओनली 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप चाहते हो फ्रीडम रहना, फ्री रहना, सोते पैसा आप चाहते हो कमाना चाहते हो, तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया होने वाला है। चाहे आप ये वाला बिजनेस नहीं करना चाहते तो कोई और भी तरीके का बिजनेस आप कर सकते हो। उसमें देखना इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, पर मैंने आपको 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में ये वाला बिजनेस बताया है। ठीक है दोस्तों, बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट करके जो बताना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।